नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि आप अपने घर, ऑफिस या मंदिर जी की शोभा बढ़ाने के लिए बनवाना चाहते हैं शानदार एक्रिलिक फोटो फ्रेम, तो श्रीजी प्रिंट गैलरी में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है चमकदार प्रीमियम क्वालिटी, वेदर प्रूफ एवं लॉन्ग लास्टिंग एक्रिलिक फोटो, जो हर जगह को देती है एक शानदार आकर्षक लुक। चाहे भगवान जी की सुंदर तस्वीर हो या हो कोई कस्टम डिजाइन, हम बनाकर देते हैं हर डिजाइन बेहतरीन फिनिश के साथ। इसके अलावा प्रभावना एवं गिफ्टिंग के लिए हमारे पास है शानदार प्रोडक्ट। अब अपने सपनों की फोटो और गिफ्ट बनवाइए भरोसे के साथ। तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें। जय जिनेंद्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन आपको देखता हूँ तो अपने आप उत्तर समझ में आ जाता है। कल मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मालवीय नगर में दिल्ली में कोई दुर्घटना हुई, एक होटल में आग लग गया और जिसमें 21 लोग मारे गए। उसमें एक परिवार ऐसा भी था जो अपने पिताजी को दिखाने गया था और 8 लोग गए थे, उसके पिताजी भी जल गए और जो दिखाने गए थे बेटा, बहू, पोती सब उसमें जल के मर गए। और महाराज जी एक दूसरा न्यूज़ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि दर्द तो तय है, दर्द तो तय है, लेकिन दुखी होना या सुखी होना आपकी पसंद है। महाराज श्री, इसमें जरा सा विश्लेषण करें। देखिए, पहले तो मैं इस घटना के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटना ने एक प्रकार का हादसा है। जो भी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं उनके लिए यह वज्राघात है। होने को कोई टाल नहीं सकता, पर ऐसी परिस्थिति में मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हूँ और सद्भावना रखता हूँ कि वे जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के अंदर इस तरह के आघात को सहने की शक्ति आए। जहाँ तक इस तरह की घटनाओं का सवाल है, ये घटनाएं आजकल आम होते जा रही है। हमें इनके कारणों पर विचार करना चाहिए। अग्निकांड होने के बाद आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे रोका क्यों नहीं जा सकता। एंटी फायर सिक्योरिटी की जो प्रावधान है उनका पूरी तरह पालन होना चाहिए। कहीं भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके, इसका सबको ध्यान होना चाहिए। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि लोग, अगर इस तरह की घटना हुई तो आकस्मिक कोई व्यवस्था क्यों नहीं हुई जिससे अपनी सुरक्षा के लिए लोग निकल सके। जिंदा जल जाना बहुत दर्दनाक मौत, अपने आप तड़प तड़प के लोगों के प्राण निकलते होंगे। कल्पना से एक सिहरन सी उठती है। ये तीव्र आर्त ध्यान के साथ अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो दुर्गति का ही पात्र बनता है। तो हमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रति जागरूकता लगाने की ज़रूरत है। ये भी देखिए, जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण लोग बाहर नहीं आ पाए। इस होटल में भी ऐसा तो नहीं था, मुझे उसकी जानकारी नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मिली है। अगर इस तरह की कोई घटनाएं हैं तो हमें इस पर भी रोक लगाना चाहिए और लोगों को अपने घरों में भी अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई इस तरह के घटना के शिकार न बन सके। और जो दूसरा सवाल, दर्द एक घटना है, आप इसे अच्छा माने या बुरा, ये आपका फैसला है। बिल्कुल सही है। घटनाओं को घटनाओं की तरह देखोगे तो प्रभावित नहीं हो। परिस्थितियाँ या कर्म घटनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उससे प्रभावित होना ना होना ये हमारी मानसिकता पर निर्भर है। कौन कितना प्रभावित होता है। अगर हमारे अंदर तत्व ज्ञान है तो हम चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे, और जब हम चीज़ों से प्रभावित होने से बचेंगे तभी अपने अंदर स्थिरता ला पाएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि
अभी हाल ही में पशुपति सील जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, उसके ऊपर विवाद चल रहा है। कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने उसे ईरानियन सिविलाइजेशन से भी जोड़ के देखा है। कल इस तरह का विवाद जैन धर्म पे भी आ सकता है। गुरुवर, अगर हमें जैन धर्म की प्राचीनता को स्टैब्लिश करना है हिस्टोरिकली, भगवान महावीर या उनसे पहले की कोई ग्रंथ या बुक है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं आगम से अलावा, तो हमें बताएं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का जहाँ तक सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत शोध हुए हैं और विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जैन सभ्यता से जोड़ा है। इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया है। आपका कहना है कि कुछ वेस्टर्न पुरातत्वविदों ने उसे ईरानियन सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया है। ये चीज़ें जुड़ते रहेगी, बनते रहेगी, बदलते रहेगी। हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है। विद्वानों ने इस बात को स्थापित किया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जैन संस्कृति से, शमन संस्कृति से मेल खाने वाली सभ्यता रही। ये अलग विषय है, लेकिन आपने जैन धर्म के इतिहास की बात की। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा आज के दौर में खासकर विशेष रूप से, किसी भी धर्म की प्रासंगिकता उसकी प्राचीनता से नहीं, उसकी मौलिकता से होती है। धर्म पुराना है इसलिए अच्छा है, ये धारणा बहुत अर्थ की नहीं है। धर्म अच्छा है इसलिए आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, ये धारणा ही सबसे अच्छी बात है। जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म का अपना इतना जो इतिहास है वो निश्चित रूप से बड़ा परिपक्व और पुष्ट आधार सहित है। जैन धर्म की मूल आत्मा अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, साद्वाद जैसे सिद्धांत, आत्मा के अस्तित्व की बात, कर्म सिद्धांत की बात, ये जो बातें आई है ये यूं ही नहीं आ सकती। हजारों साल से ये जो दर्शन चल रहा है ये यूं ही नहीं आ सकता। जब तक इसका कोई परिपुष्ट आधार न हो तब तक ऐसा संभव ही नहीं। तो जैन धर्म उसी आधार पर चल रहा है। पुरातत्व तो केवल ईंट पत्थरों का ढेर हो सकता है, लेकिन परंपरा ईंट पत्थरों के ढेर से नहीं चलती। परंपरा तो अपने मौलिक चिंतन के प्रवाह से चलती। हमारे 24 तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित हुआ ये जैन धर्म अनादि से चला आ रहा है। स्वयं भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई नया धर्म बनाया, उन्होंने तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित धर्म को आगे बढ़ाया और यही काम अतीत के 23 तीर्थंकरों ने भी किया। इतिहास में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, इसलिए मैं सभी से कहूँगा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैन धर्म की मौलिकता को पहचाने, उसके मौलिक सिद्धांतों को जाने और जन जन तक फैलाने का प्रयत्न करें। आकाशी जैन कटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े मेघा सारण किशोर मेहता, गुलबर्गा, कर्नाटक। नमोस्तु गुरुदेव। सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, विगत दिवस आपके मार्गदर्शन पे संपूर्ण भारतवर्ष में देशव्यापी जो आंदोलन हुआ हमारे साधु संतों की रक्षणार्थ, परंतु गुरुदेव उसके उपरांत भी विगत कुछ दिनों पूर्व 3 घटनाएं और सामने आई, जहां पर श्वेतांबर साधुओं का उसी तरह सड़क दुर्घटना में देहावसान हुआ। अभी 1-2 दिन पूर्व हमारी एक और माता जी के बिहार के दौरान ऐसी ही घटना घटी, परंतु सौभाग्यवश ज़्यादा नुकसान क्षति नहीं हो पाई। गुरुदेव, ऐसा समाज में क्या जागरूकता आए और शासन प्रशासन जागे? सिर्फ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव, ज्ञापन देने मात्र बस से ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाली। तो इसके लिए क्या ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि समाज भी चेते और शासन प्रशासन को भी एक
कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े। इसके लिए गुरुदेव एक मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। मैंने एक कहा था कि हमें प्रतिक्रिया नहीं परिणाम चाहिए, और परिणाम 2-4 दिन की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त नहीं होता। परिणाम तो सतत जुटने से निकलता है। यहाँ से कहने के बाद देश भर में लोग उत्साहित हुए, उद्वेलित हुए, और 25 तारीख को कुछ जगह उसके बाद भी लोगों ने अपना मौन प्रदर्शन किया, सरकारों को ज्ञापन सौंपे गए। हालांकि उसके बाद भी 28 तारीख को एक घटना घटी, और उसके बाद आपने जैसे कल परसों की घटना बताई वैसी घटना घटी। एक घटना और जो मुझे इस मंच पर बताई गई थी वो तो शायद मार्च की घटना है। लेकिन इस तरह की घटनाएं घटती है। मेरा आप सबसे यही कहना था कि अब हमें जागने की ज़रूरत है। समाज जागेगी तो ये घटना इतिहास बनेगी, और अगर हम नहीं जागे तो यही हमारा भविष्य होगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी और कोई घटना की पुनरावृत्ति हो, और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप सबको चाहिए तत्परता से आगे आए, तत्परता से आगे आए और इस अभियान के हिस्सा बने। मैंने जो प्रकाश डाला था, 4 मुख्य बिंदुओं पर सबको सतत काम करने की जरूरत है। पहली बात, सोशल मीडिया से इसका कैंपेन करें। इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया का एक ज्वलंत मुद्दा बना दे। राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान, इसे केवल जैन संतों तक सीमित न रखे, इसे सर्व संतों से जोड़े। दूसरी बात, जितने भी शासक और प्रशासक वर्ग के लोग हैं, हर प्रभावशाली व्यक्ति उन तक अपना संपर्क बनाए और उनका इस गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट करे। हर वर्ग ये काम करे। तीसरी बात, समाज में चेतना का जागरण हो और इसके लिए एक टीम बने राष्ट्रीय स्तर की, जो इस पूरे अभियान को गति दे। समय समय पर यह अभियान चलता रहे। जरूरत पड़े तो दिल्ली में इस विषय पर एक बड़ा प्रदर्शन हो, लेकिन इसके पहले ही जरूरत हो जाए और एक टीम गठित करके हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ संवाद जोड़कर अपनी बात करे, तो राष्ट्रीय साधु संतों की सुरक्षा नीति बहाल हो सकती है। जो बातें आप लोगों ने ज्ञापन में दी है उन पर अमल हो सकता है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज अपनी जिम्मेदारी समझे। साधु संतों के विहार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, और किसी भी साधु साध्वी का विहार हो तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित थाने को और सक्षम अधिकारी को दे, उनसे बाकायदा सुरक्षा ले, और यदि ये नहीं मिलता तो इसकी अग्रतर सूचना पूरे देश में फैलाए। हमारे समाज में भी एक ऐसा पोर्टल बन जाए जो इस तरह की शिकायतों के आने के बाद तत्काल तत्परता से कार्रवाई करे। यदि चारों स्तर पर काम हो गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक जाएगी, और तभी हमें कुछ लाभ होगा। हमारा उद्देश्य कोई नेतागिरी करने का नहीं, और हमारा दृष्टिकोण किसी सरकार के विरोध का भी नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। सबका एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए, वो सबके अंदर दया, करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने वाले, सबको जीवन जीने का मर्म बताने वाले, सबके जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले, निहत्थे
और नंगे पैर सड़क पर चलने वाले साधु भगवंतों की सुरक्षा हो, उनके प्रति लोगों में जागरूकता हो। बस हमारा ये दृष्टिकोण है और यही बात इसी भाव और भाषा के साथ अगर आगे बढ़ाई जाए तो इसका निश्चित परिणाम होगा। इसमें हमें और कोई राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना है, सकारात्मक तरीके से अपने संदेश को फैलाना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।